हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 17 बीपीएससी मेंस डीआई को। उसमें डिटेल सॉल्यूशंस होगा। ये हम लोग का ये कहना मानना है कि इसमें ज़ीरो एरर हो। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उस अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। जो लोग अभी 71 बीपीएससी देने वाले हैं उसके लिए भी आई ओपनर का ये सेशन रहेगा। इसमें हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और इस बार जो क्वेश्चन सबसे लेंदी आया है उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, उसमें सिलेक्शन क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपके पास अगर 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स आते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। इसमें क्या था, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपके पास लेंथी क्वेश्चन थे, टाइम टेकन थे। बहुत लोगों ने मैसेज किया सर मुझे 1.5 घंटे लग गए। तो 1.5 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। और इसको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 40 से 45 मिनट, आप 45 टू 50 मिनट के अंदर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस पे आती है, क्वेश्चन सिलेक्शंस पे आता है। और कहीं ना कहीं जो भी आपने लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस आपने किया था उससे भी रिपीटेड हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 7 होता है। और ये 7 क्वेश्चंस में आप डेटा देखकर ही घबरा जाएंगे कि इसमें बहुत सारा डेटा आपको इतना, अगर अगर आप इस क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपका डेटा बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। जो भी आपको डेटा ले रहे हैं उसको एक बार अंडरलाइन कर लेंगे तो वो क्या होगा, ईजिली आप उससे सेलेक्ट कर पाएंगे, एरर नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं होता कि आप दोबारा आप उस क्वेश्चंस को वेरीफाई करें, ठीक है। पहले तो अगर बताया जाएगा एक्सपीरियंस की बात करें तो ये वाली पैटर्न को अटेम्प्ट नहीं करना था, ठीक है। और ये वाली जो दूसरे क्वेश्चन है उसको कर सकते थे, वो डुएबल था, है ना, विद इन द टाइम लिमिट में हो सकता है। और इसमें जब भी आप अटेम्प्ट करें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हो रहे हैं कि नहीं, और हो रहे हैं तो सब लिमिटेड टाइम में हो जाएगा या नहीं, ये पहले वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल देखते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। हमने डिटेल सॉल्यूशन दिया है, जैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना है उसी तरह से हमने इसको डिटेल सॉल्यूशन दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास एक टेबल है जिसमें कैंडिडेट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड है, क्वालिफाई है और सेलेक्टेड है। और नंबर ऑफ स्टेट 5 स्टेट है आपके पास। एक दिल्ली हो गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। और ईयर भी दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट ईयर 94 से स्टार्ट हो रहा है, 2000 तक दिया हुआ है ये ईयर्स। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस एराइज करना है और ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास इंग्लिश में था और हिंदी, ये देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है ना। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, फॉर विच स्टेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द ईयर इन द मैक्सिमम। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जहाँ एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ईयर जो सिलेक्शन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब देखो, आपको ये क्वेश्चंस इजी है बट टाइम टेकन है। आपके पास ये 5 स्टेट है, 5 स्टेट का अलग अलग आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन पूछा हुआ है कि कौन सा मैक्सिमम है। चलिए वो तो एग्जाम की बात है, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टेट को सिलेक्ट किया, स्टेट हो गया आपके पास, है ना। ये वाला लाइन आपको सेलेक्ट करना है, ये करना है। तो इसमें हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के क्या होता है, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। ये सेलेक्ट जो भी है 94, 48 और ये सब को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ़ ईयर काउंट करना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका टाइम बचाने के लिए हमने पहले से सॉल्यूशन लिख रखा है, क्योंकि आपको टाइम बच जाए। नहीं तो ये क्वेश्चन ये जो आपके पास ये लेक्चर्स है लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस आपका टाइम सेव करने के लिए हमने ऑलरेडी कुछ सोल्यूशन लिख रखा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि दिल्ली सिटी के लिए, दिल्ली सिटी जो है आपके पास यहाँ पे 94, 48, 82, है ना, फिर 90, फिर 70, फिर 75, फिर 62, सबको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया हमने। तो एवरेज क्या आ गया आपके पास, 75.85, ठीक है। उसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश का किया, यूपी का किया और पंजाब का किया। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एवरेज किस सिटी का है।
तो यहाँ पे 75, 78, 74 ये और 71, तो सबसे ज़्यादा आपके पास आता है 78। कौन सा सिटी है? हिमाचल प्रदेश। तो हमने लिखा दिस एवरेज इज मैक्सिमम फॉर द हिमाचल प्रदेश। ये आपके पास आंसर आ गया 78। आप टैली कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, ये आसान था, बट आपका सब सिटी को आपको निकालना था। ठीक है, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फ्रॉम द हरियाणा ओवर द कैंडिडेट ऑफ अपेयर्स फ्रॉम द हरियाणा इज हाईएस्ट। आपको बताना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है हरियाणा, तो सबसे पहले हरियाणा स्टेट देखते हैं। इसमें आपको परसेंटेज बताना है, क्वालिफाई और अपेयर्ड। क्वालिफाई और अपेयर्ड का परसेंटेज निकाल। सबसे पहले हमें क्वालिफाई देखना है। क्वालिफाई ये हो गया, अपेयर्ड ये हो गया। ठीक है, अब क्वालिफाई अपेयर्ड का आपको बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज किस स्टेट किस साल था। ठीक है, तो अगर इसमें निकालना है, अगर हमने 92 का 94 का देखते हैं, हरियाणा का दिया है, तो यहाँ हरियाणा का ही डेटा लेना है हमें। ठीक है, तो क्वालिफाई ओवर द अपेयर, द क्वालिफाई कितना है 700 डिवाइडेड बाई 640 इंटू 100। ठीक है, और इस तरह से आपको ये परसेंटेज आ गया। इस तरह से आपको 94, 95 इस तरह से सारे को आपको निकालना है, और उसके बाद निकालने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे निकाला है, तो ये देखिए हमने पहले हरियाणा का 94 के लिए लिया। ठीक है, फिर 95 के लिए लिया है ना, फिर 95 लिया, फिर 96 लिया, 97, 98, 99। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज निकाला। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर के यूज़ कर सकते हैं, हमने इसको कैलकुलेट किया है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे 97 का 8.4, 98 का दिया 13.33% आ गया है ना, 11 पॉइंट हो गया 11.81%। और इसी तरह से 2000 का, तो 2000 का देखिए यहाँ पे 2000 के लिए आपको यहाँ पे हरियाणा देखिए 2000 ये हो गया, और ये कितना है 620 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.33%। अब इसमें देखना है मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा में है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपके पास ये 98 में है, और कितना है 13.33%। तो 98 में है सबसे ज़्यादा आपका जो दिया हुआ है आंसर में, जो सॉल्व करने के बाद आपके पास 98 यही रहा आपके पास सबसे ज़्यादा जो हो गया ये वाला और ये वाला डेटा। ठीक है, अब क्वालिफाई एंड अपेयर्ड कैंडिडेट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप सी में देखते हैं, ये भी आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। इन 1999 which state has the lowest percentage of candidates selected over the candidate appear from the state। अब देखिए 1990 के बाद बात बोल रहा, अब आपके पास ये वाली है ना, विच स्टेट। अब इसमें विच स्टेट मतलब सब स्टेट के आपको अलग अलग कैलकुलेट, वहाँ पहले में क्या था सिर्फ हरियाणा दिया था, यहाँ पे आपके पास सारे स्टेट जो गिवन स्टेट है वो वाली। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के डेटा को हाईलाइट कर लीजिए, बस इसी को मुझे देखना है इस क्वेश्चंस के लिए, और कुछ नहीं करना है। इसमें दिया है आपके पास सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड को आपने यहाँ पे किया, और ओवर द अपेयर कैंडिडेट हो गया है ना। तो सेलेक्टेड और अपेयर कैंडिडेट, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में क्या हो जाएगा आपके पास सेलेक्टेड देखिए 70। दिल्ली के लिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करें। 75 डिवाइडेड बाई कितना है 9200। ठीक है, इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.815%। ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गए। ये सॉल्व करने के बाद ये आपके पास परसेंटेज आ गए। किसका है ओवर, देखिए इसमें ना ओवर दिया हुआ है ना, ओवर, तो ओवर द कैंडिडेट अपेयर, अपेयर क्या हो जाएगा बेस में चला जाएगा, सेलेक्टेड क्या होगा ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको उल्टा नहीं करना है, देख लेना है। ठीक है, हाँ चलिए, उसके बाद इसको सॉल्व किया आपने एचपी के लिए। एचपी के लिए देखिए कितना डेटा दिया हुआ है, यहाँ से देखिए एचपी का हिमाचल प्रदेश के लिए ये 80 दिया हुआ है, ये 8000 दिया हुआ है। फिर यूपी का देखिए, यूपी का दिया हुआ है आपके पास 75, फिर 9000। ठीक है, 75 9000 सॉल्व किया। फिर यहाँ पे देखिए 65 और 6000, 65 और 6000 हो गया आपके पास पंजाब के लिए। हरियाणा के लिए 80 और 5500। ठीक है,
तो ये आपको सॉल्व करने के बाद ये अलग अलग है। उसमें क्या पूछा है आपके पास, लोवेस्ट पूछा है, पहले क्या था, हाईएस्ट था। तो ये भी ध्यान से देखना, आपको लोवेस्ट परसेंटेज बताना है। तो लोवेस्ट परसेंटेज आपके पास आ जाता है, अब देखिए यहाँ पे 0.08, और ये देखो ये दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले फर्स्ट 0.08 हो गया, फिर 34, तो मतलब ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास दिल्ली का जो है, आपका जो 1999 में सबसे लोवेस्ट परसेंटेज है ना, जो रिक्वायर्ड आपका परसेंटेज हो गया दिल्ली का हो गया। होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर डी है, और ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन दे, विच स्टेट हैज़ द रेशियो ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड कैंडिडेट क्वालिफाई इज द हाईएस्ट फॉर द स्टेट 1997। अब 1997 के बारे में बताया है कि रेशियो आपको बताना है, रेशियो आपको बताना है, हाईएस्ट है रेशियो। उसमें क्या बताना है, सेलेक्टेड ओवर द क्वालिफाई, सेलेक्टेड ओवर द क्वालिफाई बताना है आपको, ठीक है। तो आपके पास रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 97 ले लीजिए आप, ये आपके पास 97 हो गया। ये थोड़ा सा एरर हो, ये स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम इसको। सबसे पहले 97 ले लिया हमने, है ना, 97 ले लिया, ये डेटा आ गया आपके पास। 97 जब आ गया आपके पास, तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड और कैंडिडेट, ठीक है। तो सेलेक्टेड बाय क्वालिफाई, तो क्वालिफाई का ये लेना, ये वाला लेना है, ठीक है। तो आपके पास रेशियो लेना है, तो क्या हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 850, ये रेशियो हो गया, किसके लिए, दिल्ली के लिए। इस तरह से फिर इसका लेंगे, दिल्ली लेंगे, फिर आपने हिमाचल का देखिए 90 डिवाइडेड बाई 850, फिर आप हिमाचल ले लीजिए, हिमाचल का देखिए, हिमाचल प्रदेश आपके पास दूसरा होता है, ये हो गया 86 920, ये हो गया आपका रेशियो। फिर उसके बाद में 70 650, है ना, ये अब इस नंबर है 00 से कट 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 के, और ये देखिए 7 है, 7 क्या होगा, प्राइम नंबर, तो जैसा था वैसा छोड़ सकते हैं, इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। 84 और ये 720, अब 84 इंटू 720 है ना, 84 720, अब 2 से डिवाइड होगा, 2 से कट किया, 2 से कटने के बाद फिर ये आपके पास ये वाला रेशियो आ गया, ठीक है। 7 6 6, फिर 6 से आप कट सकते हैं, 6 से काट के इसको देख, ये 7 आ गया प्राइम नंबर, ये हो गया आपके पास। दूसरा आप इसका हो गया, दूसरा है हरियाणा। हरियाणा का देखिए, हरियाणा क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 540। अब इसको कट किया हमने, 0 से कट कैंसिल हो गया, 6/40, अगर इसको 6 से 9 बट टाइम गया, 1:9। अब आपको क्या बोला, हाईएस्ट पूछा है या लोवेस्ट पूछा है, ये पहले देखना है। हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट रेशियो किस में होता है। तो हाईएस्ट रेशियो में हम सबसे पहले हमने ये सब आइडेंटिफाई किया। अब ये देखिए, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया आपके पास, और ये देखना है इसमें सबसे सेम, तो इसमें आपके पास ये वाली जो पंजाब का है, पंजाब का हाईएस्ट हो जाएगा रेशियो में, 7/60, मतलब 7:6। 60 जो आपके पास आंसर है, रेशियो है 97 का ये आपका आंसर है, ठीक। फाइनल आंसर आपके पास ये है। क्लियर है यहाँ तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ई नंबर क्वेश्चन है, और ई नंबर क्वेश्चंस ना, ई क्वेश्चंस को बनाने में आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लगें, 10 मिनट से ज़्यादा, 10 प्लस लगेंगे, क्योंकि इस बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ये सबसे जो लेंदी क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है 6 मार्क्स का ही है, बट लेंदी है सबसे ज़्यादा। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द टोटल कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम द ड्यूरिंग द कंसिडरेशन ईयर। अब यहाँ पे पार्टिकुलर ईयर नहीं, कंसिडरेशन ईयर, ये आपको 7 ईयर जो दिया हुआ है, सबके बारे में बात करना है, और सब का स्टेट का आपको क्या क्या निकालना है, सेलेक्टेड ओवर द अपेयर्ड। अब दिल्ली के लिए अब बात करेंगे, तो दिल्ली का सबसे पहले हम लोग 94 का लेंगे, 94 लेंगे, दिल्ली का लेंगे, फिर इसमें क्या लेंगे, सेलेक्टेड ओवर अपेयर्ड। अब 940 अपॉन 8,000 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। फिर दूसरा फिर 95 का करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है, फिर आप 96 का करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपको 2000 को करना है, दिल्ली का 2000 का किया हमने, क्या लिखेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 880 इंटू 100।
ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा सबको अलग अलग। अब इसमें करने के बाद आपको हाईएस्ट बताना है कि कौन सा स्टेट में है। तो इस क्वेश्चंस को आप अगर लिख के करेंगे ना बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप कैलकुलेटर आपके पास अलाउ रहता है तो आप क्या करेंगे, यहीं पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आपने 94 डिवाइडेड बाई किया, डिवाइडेड बाई कितना है 8000, है ना, या तो इसमें इंटू 100 से कर दिया, है ना। तो आपके आ रहे हैं 0.117 अब 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक ले सकते हैं, डेसिमल तक, तो सब में वही फॉलो करना। अब इस तरह से करते करते आप देखिए हमने 3 डिजिट में, अब इस तरह से सारे को हमने सॉल्व किया है, ठीक है, सारे को सॉल्व किया, सारे था उसको सॉल्व किया। अब इस एग्जांपल एक हरियाणा का लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का लेते हैं। 82 डिवाइडेड बाई अपेयर 7800, ठीक है, 7800, फिर इसको सॉल्व किया, ये आ गया। इस तरह से सारे को हमने सॉल्व किया। फिर इस तरह से यूपी का लिया, यूपी का हमने सबसे पहले क्या लिया, यूपी का 78/750, फिर इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1.04% हो गया। फिर हमने यहाँ पे यूपी का लिया, फिर पंजाब का लिया, पंजाब का, तो पंजाब का फिर हमने 85 अपॉन इसको 8200 कर दिया। इसको सॉल्व करें, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास ये आ गया, है ना। फिर हरियाणा का लिया, हरियाणा का फिर सॉल्व करेंगे आप, हरियाणा का तो सेम प्रोसेस। अगर हरियाणा का हम लोग सॉल्व करते हैं रेंडमली किसी भी ईयर का, अगर हमने यहाँ पे 97 का लेते हैं हरियाणा का, तो क्या है 60 अपॉन कितना है 64/100, इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करने के बाद अब हमने 97 लिया तो 97 का देखिए यहाँ पे हरियाणा का है, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने पे के बाद ये आपके पास एक टेबल बन जाएगा, है ना। अब इस टेबल से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे, क्योंकि देखिए अगर आप इन रेंडमली अलग अलग सिटीज़ अगर टेबल बना के सॉल्व नहीं करते हैं इस क्वेश्चंस को, वहाँ पे क्योंकि 6 मार्क्स है, लिमिटेड जगह अगर आपने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया, गलती से ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एग्जाम प्रेशन होता है। अगर आप टेबल के फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको टाइम स्पेस मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, स्पेस नहीं बचेगा आपके लिए, है ना। तो इसीलिए पहले देख लेना है कि हमको कैसे आसानी से ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब जो भी आता है प्रैक्टिस पे आता है, आपको पहले से ही इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम वैसी गलती नहीं करें, मतलब एग्ज़ाम में जब भी करें तो स्पेस मैनेजमेंट ये सब सारा पे ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, ये सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए अब हम आइडेंटिफाई करते हैं हाईएस्ट परसेंटेज है किस में। अब यहाँ पे देखिए 1.1 पे देखो ये 1 पॉइंट, चलो 3 वाला है, और यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, ये इसमें 3 है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा ये वाला आपके पास है, कौन सा है 1.66%। आपके पास जो डेट आता है वो आता है 98, ठीक है, 98 है या 97 है। अब देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 97 आ जाएगा। ये 97 आपके पास ये वाला डेट आ जाएगा, है ना। 97 एक बच्चे कर लीजिए 97 को, 97 देखिए आप हरियाणा का, हरियाणा का आपके पास 60/64 है। इसको डिवाइड करिए 60 डिवाइडेड बाई 64, और उसके बाद में कौन है ये 75, ये वाला 75 है आपके पास, 98 ही रहेगा, है ना, 98 होगा। 75 डिवाइडेड बाई 45, है ना। आपके पास जो आंसर है वो 98 का ही है। ये यहाँ पे ना एरर हो गया, आपके आगे पीछे लिख गया, तो आपके जो आंसर है वो 98 का ही है। इसमें 99 बीच में लिखना हमने भूल गया है, और यहाँ पे 99 भी रहेगा, है ना, 99 ये वाला लिखना हमने छूट गया, बट आंसर में हम तो लिखा है 2 4 6 6 ईयर का, 1 ईयर का छूट गया है ना, इसमें एरर में हो गया 99 का छूट गया, इसलिए वो 98 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है
और ये देख लिया, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। दूसरा आप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड क्वालिफाई अपीयर्स फ्रॉम द यूपी ड्यूरिंग द ईयर 94 टू 2000। अब 94 टू 2000 के बीच में आपको देखना है कि रेशियो जो देना है सेलेक्टेड क्वालिफाई एंड अपीयर यूपी का। तो यूपी का हमने देखा, तो सबसे पहले रेशियो दिया है, सबसे पहले आपको दिया है सेलेक्टेड का देखना है। सेलेक्टेड हो गया, सेलेक्टेड दिस वन, देन क्वालिफाई, देन अपीयर। अपोजिट डायरेक्शंस में पहले आपको सेलेक्टेड का जोड़ना पड़ेगा, इस टू अपीयर्ड का करना पड़ेगा, फिर आपको देना पड़ेगा क्वालिफाई का। अब दोनों को अब सबको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, फिर इसको क्वालिफाई को ऐड किया, फिर अपने अपीयर को ऐड किया। जो रेशियो आ जाएगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो आसान है, ठीक है। मेन आपके पास जो ये क्वेश्चन थे ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन थे और यही आपको टाइम कंज्यूम कर लेता, ठीक है। चलिए, इसमें हमने सबने देखा कि 94 से 2000 के बीच में जब हमने ऐड किया तो 518 आ गया, है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट। देन कैंडिडेट क्वालिफाई फ्रॉम द यूपी, क्वालिफाई का देखना, ये सिलेक्टेड का देखा, 5160 हो गया। अपेयर देखा तो 50,040 हो गया। सबका रेशियो हमने देखा, ठीक है, रेशियो लगाएं, है ना। उसके बाद देखो ये ना इवन नंबर है तो 2 से कट देंगे, 2 से कटने के बाद ये आपके लास्ट में आ गए, है ना, ये कटने वाला नहीं रहा। तो क्योंकि इसको ऐड कीजिए, 9 5 11, है ना, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इतने ही पे आपके पास रेशियो का आंसर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अथवा इसमें आपको ये वाला जो टेबल जो आपके पास बार ग्राफ है, ये ग्राफ आपको करना था, टेबल नहीं करना था। इसीलिए आप जब भी एग्ज़ाम में जाए तो सब तरह के जो भी सिलेबस है, बार, टेबल, पाई, सबको पढ़ के जाए कि जो आपको आसान लगे वही। क्योंकि कैलकुलेशन देखिए, परसेंटेज, एवरेज, ये सब सारा सब सेम रहता है, बस डेटा कलेक्शन का पैटर्न चेंज हो जाता है कि आपको कौन सा डेटा लेना है, कहाँ से लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इस केस में आपके पास ये जो आपके पास बार ग्राफ है, इसमें आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग। जब जहाँ पे आपके पास ये एरर रहता है ना, मेंशन नहीं रहता है डेटा वहाँ पे उसके हेड पे, तो फिर उस केस में आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप डेटा लेंगे तो कभी एरर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है एग्जाम प्रेशन में, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपके पास जो मेज का डेटा है तो इतना दिया हुआ है। तो इस केस में आप टेबल को अवॉइड करें क्योंकि टाइम इज़ ए प्रीसियस, है ना। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है और प्रोडक्शंस दिया हुआ है बिलो, ये टन्स में है, जो भी लिखा हुआ है वो टन में है ना। उसके बाद में 3 क्रॉप है, पैडी धान है, पैडी वीट है और मेज है, ठीक है। और आपके ईयर दिया है 2000 से लेकर 2005 तक। अब आप इन द कंट्री पर, अब आपको डायग्राम देखना है और बताना है। तो इसमें सबसे पहले ये आपके पास पैडी हो गया, ये हो गया वीट हो गया, ये हो गया मेज हो गया। आपको 2000 का देखना है तो 2000 तक 62 है, वीट का 40 है और आपके पास मेज का है 35 है ना। उस तरह से आपको कर सकते, सॉरी ये 20 है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हिंदी में है, हिंदी वाला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी, वीट, मेज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 2000-2005। मेज मतलब मक्का, मक्का के बारे में बोल रहा है। पैडी धान हो गए, वीट हो गए, ठीक है, वीट गेहूँ, है ना। तो ये आपके पास डायग्राम है और इसके बेसिस पे आपको बनाना है। तो रेशियो बताना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी। अब पैडी का हम लोग यहाँ पे देखा, पैडी यहाँ पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 4 ईयर में जो 62, 45, 70 और 86 को ऐड कर देना है। फिर उसी तरह से आपको यहाँ पे किसको ऐड करना है, आपके दूसरे जो क्रॉप है, ये दिस वन इंडिकेट फॉर द वीट 20, 34, 30 और 55, ये हो गए। नेक्स्ट आपके पास जो ये है मेज का हो गया, सबको ऐड करके रेशियो निकाल देना है, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का फ़ायदा ये है कि ये क्वेश्चन में डेटा कम है आपके पास, वहाँ पे डेटा बहुत सारे हैं, है ना। यहाँ पे अगर ईयर भी दिया है तो 4 ईयर का, वहाँ पे ईयर दिया है तो 7 ईयर का दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड दिया हुआ है 3 दिया, वहाँ पे नंबर ऑफ हेड 5 दिया हुआ है ना। तो इसीलिए आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता। चलिए
नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी 71 के लिए दे रहे हैं तो आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना है, देख लेना है कि अपने हिसाब से कौन सा हमें ईजी है। चलिए, उसके बाद में टोटल वीट हमने किया 2000-2005। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन लिया, तो कितने टन है 266 टन। अब जब भी आपको टन दिया हुआ है तो टन आप यूनिट लिखना मत भूलें, यूनिट लिखें, क्योंकि यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे भी यूनिट है। तो उनको मेज का भी किया, वीट का, सबको लिखने के बाद हमने रिक्वायर्ड रेशियो लिखा, पैडी वीट एंड मेज, उसके डेटा को पुट कर दिया, क्योंकि ये सब क्या होगा, प्राइम नंबर है और वो कटेगा नहीं, इसीलिए जो आंसर है वहीं पे आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं रेशियो में, क्योंकि रेशियो में जब भी लिखते हैं ना हम, तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो लिखते हैं, जो अगर कटने वाला होता है उसको कट के उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें दिया है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 क्रॉप ड्यूरिंग द कंसिडरेशन ईयर। कंसिडरेशन मतलब कि जो आपके पास 4 ईयर का दिया हुआ है उसके बारे में बतलाए। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज हमने अभी पहले ऐड किया है, ठीक है, ऐड, तो वहाँ से हम हेल्प डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज जब आप लिखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज आपके पास कितना हो गया, 127 टन हो गया, है ना। फिर दूसरा आपको 3 क्रॉप है, 3 क्रॉप हो गया, हमने ऐड किया था तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए, है ना। यहाँ पे आ गया 532 मेज, क्योंकि अलग अलग फिर आइडेंटिफाई करेंगे हो। उसके बाद में आपको दिया हुआ है परसेंटेज किसका, मेज बाई टोटल, तो मेज का आपको दिया है 127 और टोटल जो क्रॉप है वो आपके 532। तो यहाँ पे आपने 3 क्रॉप का लिया, यहाँ पे रेशियो इंटू 100 और आपके पास आ गया 23.87%। ये क्वेश्चन आ गए, ये आसान थे, ये भी आसान क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सी। इसमें क्या है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट इज ए व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ कंसिडरेशन। अब आपको इस क्वेश्चन में ना एवरेज पहले निकलना, एवरेज का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज का परसेंटेज, इस तरह क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये फैमिलियर क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये आपके पास जब आप सॉल्व करते प्रीवियस ईयर का, तो इसमें मैंने सीरीज जो था उसमें आपको ये अच्छे से कराया गया था, ठीक है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि हमने एक ना फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया था करंट अफेयर का और स्टैटिक्स का। तो GS1 का जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है उसी टेस्ट सीरीज से, उसी मतलब सीरीज से आया गया है ना। और और करंट अफेयर का जो हमने गेस किया था, ठीक है, एक्सपेक्टेड टॉपिक यूट्यूब पे भी कराया गया था, तो सेम एज इट इज़ अगर वो कर लेते तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो ये आप अगर लर्न कर रहे हैं उसके द्वारा जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है ना। तो ये जो चैनल है अनलॉक BPSC, ये उसी के द्वारा रन किया, जो इंटरव्यू अपेयर है, मल्टीपल टाइप ऑफ मेंस का अपेयर एग्ज़ाम दिया हुआ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इसके द्वारा ही रन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किया हुआ है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द वीट इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ कंसिडरेशन। अब सबसे पहले हमको दिया हुआ है एवरेज प्रोडक्शन निकालना, आपको क्या, पहले आपको निकालना वीट देन पैडी का। तो एवरेज प्रोडक्शन नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले पैडी देखिए, तो पैडी आपके पास ये हो गया, दिस वन और दिस वन, इसको ऐड करके आपने 4 से डिवाइड कर देना है ना, पैडी को, ठीक है, ठीक है। तो पैडी को हमने यहाँ पे दिस वन ऐड करके ये डिवाइड कर दिया, फिर मेज को देख लिया। अब आपके पास परसेंटेज दिया, तो बेस में कौन जाएगा फिर, ऑफ द व्हाट परसेंट, तो पैडी आपके पास बेस में चला जाएगा, है ना। पैडी क्या है, वो आपके पास बेस में चला जाएगा, है ना, क्योंकि व्हाट परसेंटेज ऑफ पैडी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो हमने पैडी को बेस में रखा और यहाँ पे आपके आ गए 52.25% आपके आ गए, ठीक है। पहले हमने एवरेज निकाला, एवरेज के बाद परसेंटेज निकाला। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, मतलब आसान थे, टाइम टेकन नहीं थे, समझने वाली बात थी। हाँ, दूसरी क्वेश्चन नंबर डी पे आता है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज so that the total production of maize exactly the half of the total production of paddy in the paddy during the year 2000-2005। आपको ये बताना है कि जो प्रोडक्शन ऑफ मेज का जो है ना,
उसमें प्रोडक्शंस ऑफ मेज की कितना परसेंट हम इंक्रीज और डिक्रीज, मक्का का जो प्रोडक्शन है कितना परसेंट हम इंक्रीज और डिक्रीज करें कि ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज ऑफ एग्जैक्टली द हाफ ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, मतलब कि उसके इसको क्या करना है, एग्जैक्टली हाफ कर देना, हाफ ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज और वीट का जो प्रोडक्शंस है कितना इंक्रीज करें और डिक्रीज करें। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज इज़ एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी। तो वो बोला है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज जो होना चाहिए ना, जो भी हो रहा है वो कितना है, पैडी का जो है ना वो हाफ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज है ना वो देखेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज को देखते हैं 2002 से 2005 तक 127 टन है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी। दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ पैडी क्या है, 266 है। ठीक है, 266 है पैडी का, हमने देख लिया है ना। उसके बाद में आपको बोला है कि वो जो प्रोडक्शंस ऑफ मेज का कितना परसेंटेज हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें कि इसके हाफ हो जाए एग्जैक्ट। अब देखिए 266 है टोटल, इसका हाफ करते हैं तो 133 हो जाता है। अब 133 और ये कितना है, 127 है। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कितना परसेंटेज आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, हाँ हाँ, इसको देखिए, इसको हमने क्या किया, 133 और 127 दोनों हो गया। ठीक है, 133 127 है दोनों, आपको मतलब 127 है और इसको लाना है 133। तो ये दोनों को कितना परसेंटेज हम 127 को इंक्रीज करेंगे कि 133 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है। और किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, आपको करना है ये क्या बोलते हैं, मेज के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ दोनों क्रॉप का किया हमने, पैडी का और मेज का, डिवाइड बाय मेज इंटू और। तो इतना परसेंटेज आपको 4.72% आपका मेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, तब वो हाफ ऑफ द पैडी प्रोडक्शंस होगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा, 4.72%। ठीक है, आंसर मिला सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, इफ द इन द ईयर 2004 द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज इंक्रीज बाई प्रोडक्शन। अब 2004 में जो वीट का जो प्रोडक्शन है वो 50% इंक्रीज होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ पैडी डिक्रीज बाई 4%। तो क्या हो जाता है, जो इसका जो प्रोडक्शन ऑफ पैडी है, पैडी का कितना है 40% डिक्रीज हो जाता है। देन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी विल बी द व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब बोलना है कि प्रोडक्शन ऑफ जो पैडी है 2004 में किस वीट के कितना परसेंटेज है, तो ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम लोग 2004 देखते हैं। 2004 में हमें पैडी वीट का प्रोडक्शन है 30 टन, यहाँ से आप देख सकते हैं 2004 में वीट का 30 टन हो गया है ना। उसके बाद में आपको दिया हुआ है कि 2004, अब उसके बाद कितना परसेंट इंक्रीज, 30% इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो गया, 45 टन हो गया है ना। उसी तरह से पैडी का जो 2004 में दिया हुआ है 70 टन दिया हुआ है, और इसका कितना है 40% इंक्रीज किया। 40% इंक्रीज करने के बाद क्या हो गया आपके पास, डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी इसमें ना क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये आपका ना डिक्रीज़ परसेंटेज, इसमें एक में इंक्रीज़ हो रहा है, एक में डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ होने के बाद ये आपके आ जाता है 42%, मतलब 42 टन हो जाता है ना। उसके बाद 42 आपको परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज जब निकालेंगे तो उसमें आपको देना है पैडी डिवाइड बाई वीट। तो पैडी हो गया आपके पास है ना, पैडी कितना होगा आपके पास 42 हो गया, जो 30 से जो आपके पास 70 से 42 हो गया, 42 टन हो गया। और जो वीट था उसका इंक्रीज़ हो गया 30 से 45 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपके आ गया 93.33% आपके पास ये रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस किया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे।
तो सबसे पहले ये आपके पास पाई ग्राफ है, और इस क्वेश्चन तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 100% में होगा या डिग्री में होगा। जब परसेंटेज में होते हैं तो आप इसको 100% में होता है, डिग्री होता है तो 360 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि इसका शेयर कितना है, 140 डिग्री, ठीक है, 144 डिग्री फूड का शेयर है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द पाई चार्ट्स प्रेजेंट द एक्सपेंडिचर्स इन रुपीज़। जो एक्सपेंडिचर्स है वो रुपीज़ है, टू फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी है, और इसके एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो फैमिली ए का जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो कितना है, 30,000 है, और फैमिली बी का एक्सपेंडिचर है 45,000 है, रुपीज़ है, 45,000 रुपीज़ है। अब इसका सबका अलग अलग शेयर है। ये आपका फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग रेंट है, फ्यूल है और मिसलेनियस है। ये सब सर आपके पास हेड है एक्सपेंडिचर्स का। तो इस हेड को एक्सपेंडिचर इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन होगा, और ये हिंदी में है, आप देख सकते हैं। और इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहले इसको ना टेबल बना लेना है, क्योंकि हर बार आप जब कैलकुलेशंस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बार आप क्या कीजिए, 4 से 5 मिनट में आप इसको क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा और एरर भी कम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस केस में हम लोग देखते हैं इसका, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एरर सबसे पहले इसको डिग्री है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग फैमिली ए के लिए अगर निकालना है, कैलकुलेशन करना है आपको, तो फैमिली ए को कितना दिया, टोटल एक्सपेंडर 30,000 है, ठीक है। 30,000 डिवाइडेड बाई कितना करना है, 360 करिए डिवाइडेड बाई। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 0.833, ठीक है। अब 0.833 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 144 से, 144 डिग्री से, तो आपके आ जाएंगे 12,000, ठीक है। उस तरह से ही आपको 0.83360 करेंगे तो आपके आ जाए क्लोथिंग 5,000 हो गया। हाउस रेंट 72 से करेंगे, ये आ गया आपके पास 6,000। फ्यूल का है 30%, 30 डिग्री शेयर है, तो फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2500, और ये हो जाएगा मिसलेनियस का आपके हैं 54%, 54 डिग्री है, तो आपके आ जाए 4500 हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली फैमिली टू के लिए, फैमिली टू का क्या है 45, इसको जब डिवाइड करेंगे 45,000 डिवाइडेड बाई कितना, 45,000 डिवाइडेड बाई 360, डिवाइडेड बाई 360 अगर करते हैं हम लोग इसको, तो आपके आ जाते हैं 120। इसको क्या करना है, इसको करना है 45,000 डिवाइडेड बाई 360, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 125। अब कितना आसान हो गया आपको, इसको हर बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, एक बार निकाला, आपको आ गया 125। अब 125 को मल्टीप्लाई कर दो 136 शेयर फूड का है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ गया 136 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 136, आपके यहाँ पर 70,000 हो गया, है ना। इस तरह से फिर 125 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को इंटू 64 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 8,000, आपका मिसलेनियस आ जाएगा। इस तरह से आपको हाउस रेंट निकालना है, तो हाउस रेंट आपके पास हो गया 9,000, और फ्यूल का है 24 डिग्री का है तो 3,000 हो गया, और ये 8,000। तो इस तरह से आपको टेबल बना लिया। अब टेबल को बनाने के बाद आपको आगे का काम करना है, आप क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, what is the total expenditure of the two family in the rupees on the food। अब सिंपल सा क्या क्या, फैमिली वन फैमिली टू दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 12,000 है, ये हो गया 17,000। तो 17,000 12,000 जो ऐड किया तो आपके पास आ गया ये वाला डेटा। तो दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 29,000, ठीक है। इसीलिए फैमिली वन, ये मैंने इस तरह से, अगर नहीं उस तरह से करना चाहते तो इस तरह से भी बना सकते हो, या डायरेक्ट लिख देना फ्रॉम द टेबल्स, यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम द टेबल्स वी ड्राइव द डेटास। तो यहाँ से आपको 12,000 हो गया, और ये हो गया 7,000। अगर आप ये नहीं करते तो आपको इस तरह से आपको करके इंडिविजुअली करके 29,000 करना पड़ेगा, ठीक है। 29,000 रुपीज़ का सिंबल लगाना है, या रुपीज़ लिख दीजिए या RS लिखिए, लिखना जरूरी है कि नंबर है तो रुपीज़ दिया है तो यूनिट लिखना जरूरी है फुल मार्क्स लाने के लिए। उसके बाद आता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन द फ्यूल्स इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिली ऑन द क्लोथिंग्स, ठीक है।
तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन द फ्यूल इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिली ऑन द क्लोथिंग। ये 6 मार्क्स के है। तो आपको बोला टू फैमिली का जो फ्यूल्स पे है, टू फैमिली का फ्यूल, तो फ्यूल का देखिए, टू फैमिली का फ्यूल यहाँ पे आ गया आपके पास, फ्यूल हो गया, ये फ्यूल हो गया। अब टेबल से डेटा लेंगे दोनों फैमिली का फ्यूल का। अब टेबल लेंगे, एक का है 2500 और दो का है 3000। ठीक है, फैमिली ए का है 2500 और 3000, ये हो गया आपके पास। और फिर उसके बाद में दिया है क्या, द व्हाट परसेंटेज टोटल फैमिली ऑफ क्लोथिंग। अब क्लोथिंग का देख लीजिए, फैमिली वन का क्लोथिंग का है 5000 और फैमिली टू का है 8000, दोनों को ऐड करेंगे 13000। कितना आसानी हुआ आपको डेटा लेने में। और आपको परसेंटेज देना है, द रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको दिया है रिस्पेक्ट टू द क्लोथिंग। क्लोथिंग का आपको बेस में रखना है 30,000 और 5500 इंटू 100, इसको सॉल्व करने के बाद आपको 42.30% आपके पास पूरा डेटा आ गया। ठीक है, 42.30% आपके पूरा वो एक्सपेंडिचर्स आ गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द टू फैमिलीज ऑन द फूड हाउस रेंट इंक्रीज बाई 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। टू फैमिली है जिनका जो फैमिली का फूड और हाउस पे रेस्पेक्टिवली, मतलब कि फूड पे कितना परसेंट हो रहा है, फैमिली ए का 30%, फैमिली टू का भी फूड पे 20%, फूड पे 20%। ठीक है, हाउस रेंट पे कितना है 30%, फैमिली ए का 30% और फैमिली टू का 30%। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिली कंबाइंड। अब परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर्स का कितना परसेंटेज कंबाइन में इंक्रीज होता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेंदी है। ठीक है, तो सबसे पहले फैमिली ए और फैमिली बी का हमने हाउस रेंट और हाउस रेंट दोनों का कंबाइन हम लोग पहले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे तो इसको हमने क्या किया, इंक्रीज बाय 20% ऑन द फूड। तो इसको जब इंक्रीज किया 12, क्योंकि फैमिली ए का जो फूड पे है 12,000 है, उसका 120% किया, फिर उसके बाद 120 इंटू डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आपका 14,400 रुपये आ गए, है ना, फैमिली ए का फूड पे। उसके बाद फैमिली ए का आपको हाउस रेंट पे कितना है, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। आपको सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 7800 रुपीज़ आ गया। ठीक है, हाउस पे आपको 30% जब इंक्रीज किया। उसी तरह से इंक्रीज फैमिली बी का इंक्रीज हो गया कितना, 30 फूड पे, तो आपके आ जाएगा 2040, है ना। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है एक्सपेंडिचर फैमिली बी का इंक्रीज किया 30% ऑन द हाउस रेंट। तो हाउस रेंट पे जब इंक्रीज किया है तो आपके पास 11,700 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, अब हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया। आगे आपको बोला क्वेश्चन के कंबाइंड जो एक्सपेंडिचर्स है उस पर कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ पे बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर पे तो बढ़े, इंक्रीज ही होगा, है ना। तो हमने क्या किया, कंबाइंड फैमिली में जैसे आपके पास जो टेबल डेटा है, तो हमने क्या किया, फैमिली ए का पहले डेटा निकाले। फैमिली ए का जब आप ऐड करेंगे तो फैमिली ए का जैसे हमने फूड पे और रेंट पे दोनों को ऐड कर दीजिए। फूड और रेंट को जब ऐड करेंगे और तो आपके पास आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। हाँ, ये दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास और फैमिली टू फैमिली थ्री दोनों को ऐड करके, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब और रिमेनिंग जो था तो उसका एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा। तो न्यू एक्सपेंडिचर जो फैमिली का होगा, दोनों फैमिली का, तो आप क्या हो जाएगा 85,300 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो फैमिली ए और फैमिली बी दोनों का आप करने के बाद ये आपके पास दोनों आ जाएगा। क्लियर है। और जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था वो आपके पास एक का 30,000 था, एक 45,000 था, तो 75,000 हो गया। अब ये 85,300 ये कैसे आया, आप क्या कीजिएगा, ये फोर सबको ऐड कर दीजिए, चारों को, और इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पास ये वाला डेटा आ जाएगा, है ना। अब आपके पास परसेंटेज इंक्रीज है, तो इंक्रीज क्या हो गया, पहले क्या था 75, तो 85,300 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाई किसका, बेस का इनिशियल से कितना इंक्रीज हो रहा है इंटू 75,000। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 13.3% आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकन था क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें दोनों को अलग अलग करना है, फिर ऐड करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये 8 मार्क्स भी क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन नंबर डी है, क्योंकि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा, वो इजी होने वाले थे, ये थोड़ा सा टाइम टेकन था। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज ऑन द क्लोथिंग फॉर द
इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्लोथिंग फॉर द फैमिलीज इज इंक्रीज बाई 15%, बोला कि दोनों फैमिली का जो क्लोथिंग पे है वो 15% इंक्रीज हो जाता है। द व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द मिसलेनियस शुड बी डिक्रीज बाय द टू फैमिली सेपरेटली सो द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब उसने क्या बोला कि फैमिली ए और फैमिली बी का जो एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथिंग है, एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथिंग देखिए यहाँ पे क्लोथिंग हो गया और यहाँ पे दोनों पे क्या हो गया 15% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और मिसलेनियस आइटम पे हमें क्या करना है, जो टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स है ना, इसका 30,000 रखा है, इसका 45,000 रखना है, ठीक है। ओवरऑल हमें सेम रखना है, बट आपको बोला कि क्लोथिंग पे इंक्रीज हो रहा है तो कि कहीं तो डिक्रीज करना पड़ेगा, तो उसने बोला मिसलेनियस पे डिक्रीज। आपको कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा कि ओवरऑल जो आपके पास एक्सपेंडिचर्स है वो सेम रहे, आपका जो बजट है वो सेम रहे। तो उस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथिंग करेंगे, वो आपके पास 5,000 है। फिर एक्सपेंडिचर कितना है आपके, उसका इंक्रीज करते हैं 15%, आपका आ जाता है 5,750 रुपीज़ हो गया। अब चेंज कितना हो रहा है, जो पहले जो क्लोथिंग था अब क्लोथिंग पे चेंज हो रहा है 7,750 रुपीज़ का चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ मिसलेनियस आइटम जो है आपके पास, जब वहाँ से टेबल से डिराइव किया हमने, 4,500 है। 4,500 में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, मिसलेनियस आइटम 4,500। अब 4,500 में आपको क्या माइनस करना है, 750 रुपीज़ माइनस करना है, तो उतना आपको रुपीज़ डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 7,750 डिवाइडेड बाई 4,500, क्योंकि मिसलेनियस पे डिक्रीज करना है आपका फैमिली का एक्सपेंडिचर्स, तो फैमिली ए को 16.66% डिक्रीज करना पड़ेगा मिसलेनियस आइटम पे, तब उसका ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। सिमिलरली फैमिली टू का आप देख सकते हो, फैमिली टू का जो एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथिंग है वो 8,000 है, इंक्रीज किया हमने 15% तो 9,200 हो गया रुपीज़। डिफरेंस आप निकाला तो आपके पास आ गया 1,200 और जो एक्सपेंडिचर ऑफ मिसलेनियस है वो 8,000 है। अब 8,000 में आपको 1,200 का डिक्रीज करना है, तो कितना परसेंट होगा, तो 1,200 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, आपको 15% जो है फैमिली बी को एक्सपेंडिचर्स ऑफ मिसलेनियस आइटम्स डिक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई शायद इसका लास्ट होगा, हाँ इसका मतलब कि आपका 8 नंबर का सेक्शन ए जो है, 8 नंबर क्वेश्चन है वो आपका इसमें इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिली ऑन द फूड क्लॉथ एंड हाउस इंक्रीज बाई रेस्पेक्ट, बोला कि दो फैमिली है जिन पे उनका जो एक्सपेंडिचर्स है फूड पे, क्लोथिंग पे एंड हाउस रेंट पे, फूड पे कितना 10%, हाउस पे 20% और सॉरी क्लोथिंग पे 20% और हाउस रेंट पे 30% इंक्रीज होता है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड क्लोथिंग एंड रेंट। आपको बताना है कि जो रेशियो जो है ना दोनों फैमिली का, तो वो आपको बताना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, कंबाइंड रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा। तो हमने क्या करना है, फैमिली ए का पहले हम इंक्रीज बताएंगे कितना परसेंट उसका इंक्रीज हो रहा है, फिर फैमिली बी का इंक्रीज देखेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो सबसे पहले फैमिली ए लिखा हमने, फॉर द फैमिली है ए एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% ऑन द फिफ्थ, तो आपके पास आ गया 13,200 रुपीज़ आ गया, ठीक है फैमिली। उसी तरह से हमने एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथिंग का किया, 6,000 हो गया है ना, और उसके बाद में हमने इंक्रीज ऑन हाउस रेंट पे तो 7,800 हो गया। दोनों को, तीनों को हमने फैमिली ए का कर दिया, ठीक है। और फैमिली बी के लिए फिर हमने क्या किया, फिर फैमिली बी जो था उसका फूड पे था 17,000 था, उसको 10% किया, फिर हमने क्लोथिंग पे 8% था, उसको परसेंटेज निकाला, फिर आपके पास 86, ठीक है, ये आ गया है ना, 9600 आ गया। फिर हाउस रेंट पे हमने 30% किया, हाउस रेंट कितना आपके पास 9,000 है, उसका कितना 130/100 और इसको आ गया 11,700। अब क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर, टोटल एक्सपेंडिचर्स आफ्टर इंक्रीजिंग द फैमिली ए का जो है हमने क्या किया 1,300
13,260 6,000 और 78,100। उसके बाद में 8,000 18,017 96 और 11,017। अब दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर है, दोनों को 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 0 कैंसिल हो गया और ये आपके बच गया 27:4 का। यही आपको निकालना था रेशियो। आपको पूछा था कि रेशियो क्या होगा, कंबाइंड रेशियो। तो सबसे पहले हमने जो जो आइटम दिया, 3 आइटम दिया था, हाउस का, फूड का, क्लोथिंग का और हाउस रेंट का, सबका अलग अलग डिफरेंस दिया है। फिर उसी तरह से हमने फैमिली बी का देखा, सबको अलग अलग निकाला और फिर उसके बाद निकालने के बाद हमने रेशियो ले लिया, दोनों को ऐड करने के बाद कंबाइंड रेशियो ले लिया और ये आपके पास आंसर आ गया। वो लोग मैच कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर अथवा पे आते हैं। ये आपका लाइन वाला है और इसमें डेटा आपको, इसमें भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें देखिए लाइनिंग आपको इजीली दे दिया। अब आपके पास 3 कंपनी है, इसमें क्या है, एक्सपोज ग्राफ ऑफ 3 कंपनी है, एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनी एक्स वाई जेड है और रुपीज़ में दिया हुआ है, करोड़ में, और 93 99 93 99, यानी कि 93 से लेकर 99 तक के इसमें आपका कंपनी का एक्सपोर्ट है। कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड। ये देखिए कंपनी, ये एक्स है, ये वाई है, सॉरी ये एक्स, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। ये कंपनी अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं। जब अब हमें देखना है, अगर कंपनी एक्स है, ये देखिए कंपनी एक्स ही आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये दिस वन एक्स कंपनी है। तो कंपनी एक्स का अगर 93 में देखा है तो यहाँ पे देखिए 30 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट कर रहा है वो 93 में। तो इस तरह से इसको डेटा को देख सकते हैं, ये हिंदी में है। दूसरा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, विच कंपनी हैड द स्टीपेस्ट इंक्रीज इन द एक्सपोज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स इन विच ईयर। तो बोला है कि कौन सा कंपनी है जो प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा राइज किया है, ठीक है। इसमें ना ईयर भी दिया हुआ है सबको और सभी कंपनी को, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड। अगर इसमें देखा जाए ना तो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने का, तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब कंपनी एक्स का हमें देखना है, कंपनी वाई, कंपनी जेड। अब हमें, जैसे हमें कंपनी एक्स का लेते हैं, ये वाला ग्राफ आपके पास आ गया कंपनी एक्स। अब देखिए 93 से 94 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेटा लेंगे, बट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे। फिर 96 से 95 इंक्रीज हो रहा है, 96 से 97 इंक्रीज हो रहा है, फिर 97 टू 98 फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो डिक्रीज हो रहा है वो डेटा को नहीं लेना है, इंक्रीज हो रहा है उस डेटा को लेना है। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ से डेटा ड्राइव किया है। अब हमने कंपनी एक्स के लिए इसमें देखा कि इंक्रीज इन 4 ईयर्स में हुआ। अब ईयर लिखा हमने, ईयर परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज जब भी लेंगे हम लोग, जैसे इसमें 93 और 94 कंपनी देखे, 93 में कितना दिया हुआ है आपके पास 30, ठीक है, और 94 में दिया है 60। तो हमने क्या किया, 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि प्रीवियस ईयर रहता है, प्रीवियस ईयर तो ये बेस हो जाएगा, है ना, इंटू 100। तो आपको 100% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने 97 90 इसका लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, ठीक है। तो जो जो इंक्रीज होगा उसको ले लेना है। उसके बाद में हम लोग आते हैं कंपनी वाई पे। अब कंपनी वाई का हम लोग 90, सबसे पहले कंपनी वाई का जो है उसका देखते हैं, उसमें कैसे क्या क्या दिया हुआ है। कंपनी वाई का सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जो कंपनी वाई है आपके पास, ये है आपके, ये वाला ग्राफ बन रहा है। आप देखिए, ये यहाँ से लेकर 93 से 94 ये डेटा नहीं लेना है। 93 से अब इसका आपको 94 से 95, अब 94 से 95 जैसे है, तो 94 में देखिए कितना है, 40 है, और 95 में कितना है आपके पास, 60 है। तो 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। तो ये आपका ये डेटा हो गया। अब ये डेटा को देखो, ये दोनों सेम है तो इसको नहीं लेना है आपको, है ना। दोनों देखिए सेम है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है ये 95 टू 96। फिर 96 टू 97 लेना है, 97 टू 98 लेना, 98 टू 99 लेना है, बस इतनी ही डेटा आपको लेना है। और उसके बाद में जब इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ से उस डेटा को ड्राइव किया, तो यहाँ पे आगे 50% इसका है, और ये 80 माइनस 60 इंटू 60, इसको डिवाइड किया 33.33%, है ना। सिमिलरली हमने कंपनी जेड को लिया, ठीक है।
देखिए ये हमने ऊपर बता दिया, तो उसे नॉर्मल सा आपको डेटा लेना है। अब कंपनी जेड में क्या करना है वो देखिए। कंपनी जेड में हमें, कंपनी जेड जो है ये है, कंपनी जेड ये रहा आपके पास, ये आपके पास 60 से लेकर 90 तक है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आपके पास 94 से लेकर 95 इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये देखिए ये यहाँ तक के डिक्रीज़ हो रहा है। फिर 97 से लेकर 98 तक हो रहा है इंक्रीज़, 98 से 99 तक इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाला डेटा आपको नहीं लेना है क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये 2 से देखिए 1, 2, 3, 4, 4 ईयर इंक्रीज़ हुआ। जो आपके पास 2, 4, 6, 6 ईयर दिया हुआ है, 6 ईयर में 4 ईयर नोटिस द इंक्रीज। अब इस ईयर में सबसे ज़्यादा किस साल में हुआ उसको देखना है। तो इसी तरह सिमिलर हमने इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, ठीक है। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा किस में हुआ। अब देखिए पहले कंपनी एक्स में देखते हैं, कंपनी एक्स में देखते हैं कि हाईएस्ट कौन सा होता है कंपनी एक्स का। तो कंपनी एक्स में देखिए सबसे ज़्यादा ये है 140, ठीक है। फिर कंपनी वाई का देखते हैं, ये देखिए 50 है, 33, 20, 12 है, 55, ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई डेटा आपके पास नहीं आया। फिर आपने जेड कंपनी देखा, कंपनी जेड में देखिए इसमें भी नहीं है। तो आपके पास हाईएस्ट जो है कंपनी एक्स में है स्टीपेड इंक्रीज इन 40%, 140% इन 98 टू 99 ईयर जो टाइम है, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा आपके पास जो कंपनी एक्स का जो है 98 से 99 में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंक्रीज़ हुआ है, क्लियर है, वो नोटिस आपके पास हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, विच कंपनी हैज़ हैड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट 99 एज कम्पेयर टू 93। अब बताना, इसमें देखिए 2 साल का ही कंपेरिजन करना है आपको कि कौन सा कंपनी है 93 के और 99 के कंपेयर में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ। तो हमें पता है कि कंपनी एक्स लेंगे, पहले 93 लेंगे, और दूसरा आपको दिया हुआ है 93 और 99, ये दोनों साल को आपको लेना है और कंपनी एक्स का लेना है। देखिए अगर कंपनी एक्स का लेते हैं हम लोग ये वाला, तो ये कितना है 30 से लेकर, और यहाँ से जाकर यहाँ से कंपनी एक्स में देखो 30 से लेकर कितना तक है 120 तक, है ना। तो क्या करेंगे 120, इसको लिखना होगा क्या, 120 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। तो ये आपको इस तरह से सारे ईयर को निकालना है। तो इस तरह से हमने निकाला तो 300% हो गया, ये हो गया 75। इसका देखिए कंपनी एक्स का देखिए ये दिस वन, कंपनी वाई 80 से लेकर, और कंपनी वाई का कितना है 140 तक है ना। और उसके बाद कंपनी जेड का 60 से लेकर आपके पास है ये वाला दिस वन 100 तक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नोटिस हुआ है आपके पास ये कंपनी एक्स में हुआ, तो और कंपनी एक्स का 300% इंक्रीज हुआ। ये भी आसान क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम थे, ये वाला क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन था, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कम था, है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं सी। if in the year 2000 the export of the three company XYZ increased by 10%, 20% एंड 30% सेपरेटली। बोला कि 2000 में मतलब कंपनी का इंक्रीज होता है कंपेयर टू द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रीवियस। अब इसमें देखिए 2000 मतलब 99 तक ही दिया हुआ है, 2000 तो दिया नहीं हुआ है। तो बोला कि 2000 में जो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है ना प्रीवियस ईयर से, कंपनी एक्स का कितना है, देखो 99 है ना यहाँ पे एक्स पे, तो यहाँ पे कितना इसका 120 है, इसका 10%, कंपनी वाई का, कंपनी वाई का 140 है 20%, और कंपनी जेड का आपके पास है ये वाला 100 का 130, 30% इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो यही बताना और रेशियो बताना है कि रेशियो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द देयर एक्सपोर्ट, द रेशियो बताना है आपको अलग अलग। तो हमने क्या किया, प्रीवियस का डेटा 120 का 10%, फिर 140 का किया, फिर इसको कर दिया हमने कि कितना इंक्रीज़ है, नहीं 30%, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद दोनों का, तीनों का रेशियो ले लिया यहाँ से। अब ये क्योंकि नंबर थे, ये इवन नंबर थे, कटने वाला थे, तो आपके लास्ट में आ गया 6684 इंटू 65। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया, आप परसेंटेज देखिए, फर्स्ट जो था 99 का प्रीवियस ईयर, क्योंकि 2000 का इसमें डेटा तो दिया नहीं, प्रीवियस ईयर का मतलब 99 के ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, ये सेकेंड लास्ट है, इसमें क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी इंक्रीज बाय द कंपनी एक्स वाई इन द ईयर 96 so that their export become a doubles the export done by the company Z in 90
जेड इन 96। तो बोला कि कंपनी एक्स का जो है ना कितना परसेंट हम इंक्रीज करें क्योंकि डबल हो जाए, जो 96 का है ना, 96 में जो कर रहा है उसका डबल हो जाए। तो सबसे पहले कंपनी का एक्स वाई जेड का 96 का डेटा लेते हैं। तो कंपनी एक्स में जो एक्स का जो 96 का डेटा है वो 70 और 60। देखिए कंपनी एक्स का जो 96 देखते हैं, देखिए 96 यहाँ पे आपके पास ये हो गया, और ये दोनों को ले लिया, एक का 60 है, एक का 70, ये दोनों डेटा ले लिया हमने, है ना, ये दोनों को डेटा लिया। अब आ गया 130 करोड़ लिया, ठीक है। दूसरा आता है एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी जेड। जेड का कंपनी जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 90 करोड़ है, 90 करोड़ और डबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जेड बिकम अ डबल, डबल कितना मतलब हो जाता है आपके पास 90 का 180 करोड़ हो गया। अब ये क्या हो गया, डबल हो गया। जो कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स का ना डबल कर दिया, तो कितना परसेंट आपको कंपनी एक्स वाई में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180, जैसे हमें पता चल गया कंपनी जेड का जो 96 का जो पूरा डबल करने के बाद 180 हो जाता है, और दोनों का कंबाइन करने में 93 99 96 में आपको 130 करोड़ होता है, ठीक है। 130 करोड़ 180 करोड़ को जब डिफरेंस लेंगे इंटू 130, क्योंकि बेस पे करना है आपको एक्स वाई कंपनी का, और ये जब करेंगे तो उसको कितना इंक्रीज करेगा 38.46% उसका एक्सपोर्ट में इंक्रीज करना पड़ेगा एक्स वाई कंपनी का 96 में, तब वो जाकर उसके डबल हो जाए, कंपनी जेड के डबल हो जाएंगे दोनों का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास ई, ये 8 नंबर का है ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ 92 द एक्सपोर्ट बाय द कंपनी जेड इज वाज 30% लेस देन इन 93, ठीक है। 92 आपको देखिए यहाँ पे ना 92 नहीं दिया हुआ है, तो 92 मतलब इससे पहले होगा, है ना। तो वो बोला कि 93 जो कंपनी जेड है उसका जो एक्सपोर्ट है 93 से 30% लेस है। एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री कंपनी, अब जैसे ये जेड का बता दिया उसने कितना है 30% है। अब कंपनी आपके पास होता है एक्स, तो कंपनी एक्स का जो है कितना परसेंट है, मोर देन 30% मोर देन है 92, दैट 92 में जो है वो 93 से 30% मोर है। द व्हाट विल द डिफरेंस इन करोड़ बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी एक्स एंड वाई 92, मतलब कि 92 में पहले आपको 92 का एक्सपोर्ट निकालना है 92 में, और दोनों का डिफरेंस ले लेना है कंपनी एक्स और कंपनी जेड का। तो सबसे पहले हम लोग 93 का देते हैं, 93 में जो दिया है 60 करोड़ कंपनी जेड का है, आप देख सकते हो कंपनी जेड का 60 करोड़ है और कंपनी एक्स का है 30 करोड़। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है कंपनी जेड में, लेस हो रहा है, 30% का लेस हो रहा है, तो 30% का हमने लेस कर दिया यहाँ पे, तो आपके आगे 42 करोड़ हो गया। उसी तरह से कंपनी एक्स को देना है, वो कितना है 30 करोड़ है, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना है 30% का मोर करना है। इसमें ध्यान रखना है आपको, कहीं मोर है कहीं लेस है, तो सीधा करना, सही से करना है, ठीक है। तो दोनों करने के बाद आपके पास आता है 39 करोड़। अब दोनों को पता चल गया कि 92 में जो इसका है कंपनी जेड का जो है वो कितना है 42 करोड़ है, और 90 एक्स में जो है वो कितना है 39 करोड़ है, ठीक है। अगर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हम लोग को 42 और 39 दोनों में आ गया आपके पास 3 करोड़ का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो चलिए, होप अभी तक अब समझ में आया होगा इस लेक्चर को, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं हमें, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, अनलॉक बीपीएससी पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।